आया है बाबा, क्या समा दिल जो आज आया, प्यारे सतगुरु का दर्शन जो पाया, प्यारे सतगुरु का दर्शन जो पाया, बाबा क्या समा दिल जो आज आया है दासन दास की जाए बलिहारी है, दासन दास की जाए बलिहारी है, कोई किस्मत प्रभु ने सवारी है, कोई किस्मत प्रभु ने सवारी है, आज चरणों में हो, आज चरणों में हमको बिठाया है, आज चरणों में हमको बिठाया है, क्या समा दिल जो आज आया है, क्या समा दिल जो आज आया है, प्यारे सतगुरु का दर्शन जो पाया है, प्यारे सतगुरु का दर्शन जो पाया है, क्या समा दिल जो आज आया है, क्या समा दिल जो आज आया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सतगुरु की महिमान अनंत किस विधि गाई जाए, अगम गोचर पार ब्रह्म संत रूप दरियाए, अगम गोचर पार ब्रह्म संत रूप दरियाए। सतगुरु सत्य रूप अविनाशी, मंगलकारी सह सुख राशि, परमार्थ पथ के ओं नायक, सदा हितैषी परम सहायक। चित गुर चरणन दृढ़ करी राखो, प्रीत प्रसाद मधुर अति चाखो। प्रीत का बंधन गुर संग बांधो, फल फल गुर से आशीष मांगो। ब्रह्म मुहूर्त नित उठ जाओ, गुरु चरणन का ध्यान लगाओ। श्री गुरु महिमा जो नित गाए, आत्म सुख को सहजे पाए। गुरु कृपा काटे भव रोगा, अति दुर्लभ पाइए संजोगा। गुरु परमेश्वर एक होई, जाने विरला गुरुमुख कोई, जाने विरला गुरुमुख कोई। संस्कारी जीव ही सतगुरु शरण में आते हैं, आज्ञा को शिरोधार्य कर भक्ति के धन को पाते हैं। ऐसे विरले प्यारे गुरुमुख भव के तट जब जाते हैं। गुरु नाम की नौका बिठा निज धाम को ले जाते हैं। स्वामी सच्चिदानंद सतगुरु अलख रूप लखाते हैं। अंश अपने अंश से मिल एक रूप हो जाते हैं। दान निज भक्ति का देकर सतगुरु हर्षाते हैं।
जयकार बोले मिलके सारे दास बल बल जाते हैं। जयकार बोले मिलके सारे दास बल बल जाते हैं। हम दास बल बल जाते हैं, हम दास बल बल जाते हैं। ओम शांति शांति शांति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन सर्वांगीण परमार्थ सिकंदराबाद तेलंगाना। यही है अवसर, यही है वेला। नाम प्रभु का ध्याले तो अंत में होगा संगी साथी, परलोक का तोशा बना ले तो। कई युगों के बाद जो ये अवसर मिला है, इसमें मालिक के नाम की कमाई कर ले, यही अंत समय साथ जाएगी। दुनिया की कोई भी वस्तु जीव के साथ नहीं जाती। कई युगों के बाद ये अवसर मिला है, इसमें मालिक के नाम की कमाई कर ले, यही अंत समय साथ जाएगी। दुनिया की कोई भी वस्तु जीव के साथ नहीं जाती, केवल मालिक का सच्चा नाम ही साथ जाता है। इसलिए प्रत्येक गुरुमुख का ये फर्ज हो जाता है कि वह अपनी सुरती को नाम शब्द में लीन करके अपना लोक परलोक संवार ले। श्री अमृत वचनों की अनमोल संपदा को पाकर प्रेमी जन निहाल हो गए। तदुपरांत प्रसाद बांटा गया और भक्तों ने श्री गुरुदर्शन और श्री गुरु महिमा के भजन गाए। साय समय श्री प्रभु जी ने जोरास्ट्रियन क्लब में कृपा फरमाई। महाप्रभु जी का सिंहासन सुंदर पुष्पों से सजाया गया था। उस पर विराजमान आपके दिव्यमान स्वरूप का अलौकिक दर्शन पाकर सबके हृदय इलाही नूर से जगमगा उठे। विभिन्न शहरों से आए हुए हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रेमी गुरुमुखों ने अपने श्रद्धा सुमन श्री चरणों में समर्पित किए। श्री वचन हुए, ये संसार दुख स्वरूप है। हर इंसान खुशी का तलबगार है और वह अपनी तरफ से खुशी को प्राप्त करने के ही साधन जुटाता है, परंतु उसे खुशी नहीं मिलती क्योंकि माया व दुनिया के सामानों में खुशी है ही नहीं। फिर जीव सुखी क्यों कैसे हो सकता है? वाणी में वर्णन आया है, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत होय सुखिया। लाखों करोड़ों बंधु ना परे, हरि का नाम जपत निस्तरे। एक राजा के पास किस चीज की कमी होती है, परंतु देखने में यही आता है कि वह भी चिंताग्रस्त रहता है, परेशान रहता है। लेकिन जो भाग्यशाली जीव मालिक के नाम की कमाई करते हैं, वास्तव में ही वे इस संसार में सुखी हैं। जीव चाहे लाखों बंधनों में क्यों न जकड़ा हुआ हो,
तो भी प्रभु परमात्मा के नाम का उच्चारण व स्मरण करने से उसका निस्तार हो जाता है। दुनिया में यदि सुख प्रदान करने वाली कोई वस्तु है तो वे है मालिक का नाम। इसलिए आठों या मालिक के द्वारा बख्शे हुए नाम की कमाई करके अपने जीवन को सकारत करना है। इसी में ही महापुरुषों की प्रसन्नता है। श्री वचनों की अमृत वर्षा के उपरांत भाई जी ने श्री चरणों में विनती की कि इन पावन प्रवचनों को तेलुगु में अनुवाद करके सुनाने की श्री आज्ञा प्रदान करें, क्योंकि तेलंगाना की भाषा तेलुगु है और यहाँ लोग हिंदी भाषा बहुत कम समझते हैं। आपने शीघ्र ही स्वीकृति प्रदान कर दी। भगत नारायण दास जी ने इस श्री वचनों को तेलुगु भाषा में रूपांतरित करके सुनाना आरंभ किया। अकस्मात ही आपकी दृष्टि उस पर पड़ी। उसने अपने हाथों की उंगलियों में सोने की अंगूठियां डाल रखी थी। प्रवचन पर समाप्ति के पश्चात आपने उस भक्त को अपने समीप बुलाकर फरमाया, उंगलियों में ये क्या पहन रखा है? श्री दरबार में आकर जो जितना सादगी से रहता है उतना ही उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली बन जाता है। इन आभूषणों का त्याग करो। गुरमुख का खान पान पहरान बिल्कुल सादा होना चाहिए। जिसका अपना जीवन आचरण में होता है वही दूसरों को भी उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। संसार में रहते हुए माया व माया के सामानों के साथ शरीर का निर्वाह करते हुए अपने मन को, अपनी चित्त वृत्तियों को कमल के फूल की न्यायी उनसे अलग रखने की कोशिश करनी चाहिए। जग रहो जगते अलग रहो, जो जुगत की रीत दुल्हन हृदय नाम ते लाए रहो दृढ़ प्रीत। संसार में रहो परंतु संसार को अपने दिल में ना बसाओ। दिल में केवल मालिक की सच्ची प्रीत हो, प्रभु का प्यार हो। परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा सुख स्वरूप है। उससे प्रीत का नाता जोड़ो। उस नाता जोड़ देने से सब दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। मालिक का ध्यान चित्त में बसाने से सुरती काल के माया के बंधनों से आजाद हो जाएगी और परमात्मा से एकाकार होकर सुरखरू हो जाएगी। श्री वचनों को श्रवण कर भगत जी ने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर क्षमा मांगी। आपने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद प्रदान किया। श्री वचनों का उनके मन पर, मस्तिष्क पर ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ा कि कुछ काल अंतर पश्चात सर्वस्व समर्पण कर वह साधु बन गए। इस प्रकार 2-3 दिन तक सत्संग का प्रवाह चलता रहा। गुरुमुख जन हजारों की संख्या में आकर श्री दर्शन व श्री आरती पूजन और पावन प्रवचनों का लाभ उठाने लगे। महापुरुषों के चरणों में नित नई बहार होती है, खुशियों की भरमार होती है और जो थाम लेता है उनका दामन उसकी नैया भव से पार होती है। श्री प्रभु जी ने कुछ भक्तानियों को एक ही रंग के वस्त्र पहने हुए देखकर पूछा, ये सब कौन है और इन्होंने एक जैसे वस्त्र क्यों पहन रखे हैं? भाई ध्यान शांतानंद जी ने विनय की कि यह सेवा समिति है। इन सब भक्तानियों को जो सेवा सौंपी जाती है उसे ये पूरी जिम्मेवारी से करती है।
आपने प्रसन्न होकर उन्हें कर कमलों से प्रसाद दिया और उनकी सेवा भावना से प्रसन्न होकर फरमाया, सेवा करत होए नेकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। गुरबाणी। जो सेवक निष्काम भाव से सेवा करता है और सेवा करते हुए उसके फल की कामना नहीं करता, उसे प्रभु परमात्मा सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। गुरुमुख जन निष्काम भाव से ही सेवा करते हैं। आप जितनी सेवा करोगे उतनी मन को शांति मिलेगी। गुरु की सेवा करो दिन राति, सुख सहज मन आवे साथी। गुरबाणी। ज्ञान ध्यान और योग जप गुरु सेवा समनाही, भक्ति मुक्ति और परम पद सब गुरु सेवा माही। पूर्ण महापुरुषों की दिन रात सेवा कमाओ, जिससे आत्मा को आनंद और सुख चैन प्राप्त हो सके। आत्मा को निर्बंध करके प्रभु से मिलाना ही जीव के जीवन का लक्ष्य है। अतः महापुरुषों सत्पुरुषों की आज्ञा मौज से उनकी सेवा करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने के में ही जीवात्मा का कल्याण है। महापुरुषों की अनमोल वाणियां और सदग्रंथों में सेवा के महत्व का विस्तृत विवरण मिलता है। सेवा वह संजीवनी है, वह सुधा रस है जिसका सेवन करने से सब आदि व्याधियां दूर हो जाती हैं। सेवा भक्त को भगवान से मिलाने के लिए सेतु का कार्य करती है। सेवक के लिए स्वामी की प्रसन्नता को पाने का सेवा ही सर्वोत्तम साधन है। सेवा करने से चित्त में विनम्रता आती है और मन शांत होकर भजन अभ्यास में दृढ़ होता है। इसलिए श्री परम दयाल जी ने श्री आनंदपुर की अनूठी रचना करके सेवकों के लिए सेवा के अकुट भंडार खोल दिए हैं, ताकि जो जीव उनकी चरण शरण में आए वे इस दात को पाकर माला माल हो जाएं और अपने जीवन को खुशहाल बना सके। किसी संत ने कहा है, गहे शरण जो संतों की, ताकि ऊंचे भाग नित नित बढ़ता ही रहे गुरु चरण अनुराग। जिस जीव को महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो जाती है, वास्तव में वही सौभाग्यशाली है जिसका सदगुरु के चरणों में अनन्य अनुराग होता है। उसी का जीवन धन्य है। श्री प्रयाग सरोवर के शुभ मुहूर्त से पूर्व श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने भाई जी को बुलाकर फरमाया कि आपके सिकंदराबाद में कोई ऐसा भक्त है जो स्वयं भजनों की धुन बनाकर भजन बोले। भाई जी ने कहा, भगत रामदेव है जो स्वयं भजन बनाकर बोलते हैं। आपने फरमाया कि हम उसी को तो ढूंढ रहे हैं। प्रबल श्री मौज देखकर भाई जी ने उन्हें भक्त गजेंद्र के साथ श्री आनंदपुर भेजा। वहाँ उन्होंने श्री हजूरी में ये भजन गाया, तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो। भक्ति से भाव से पूर्ण उनके हृदय से निकला हुआ प्रत्येक शब्द सुरताल से मिलकर कानों में मानो अमृत रस घोल रहा था। हर गुरमुख मंत्रमुग्ध सा हुआ इस भजन का श्रवण कर रहा था। आप भी उनके गायन से अति प्रसन्न हुए। तत्काल महात्मा योग प्रेमानंद जी को बुलाकर फरमाया कि इनको भजन बनाकर दो, ये उनकी धुन बनाएंगे, बनाकर गाएंगे। महात्मा जी ने श्री आनंद सर की महिमा के कुछ भजन बनाकर दिए, जो उन्होंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके श्री चरणों में भेंट किए। ये भजन अभी भी पर्व से पूर्व श्री स्नान के दिन तट पर गाए जाते हैं। श्री प्रभु जी ने पुनः इन भक्तों को भक्त ईश्वर जी के साथ मिलकर श्री 108 श्री प्रथम पातशाही जी महाराज, श्री
श्री 108 श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज जी, श्री 108 श्री तृतीय पातशाह जी महाराज, श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाह जी महाराज की जीवन गाथाएं गायन करने की सेवा सौंपी। इन्होंने वे सब रिकॉर्ड करके श्री चरणों में भेंट की। श्री प्रभु जी उनकी सेवा व लगन से अति प्रसन्न हुए। इसके पश्चात आपने भगत रामदेव जी को फरमाया कि आनंद भजन माला में लिखे भजनों की धुन बनाकर दो। भक्त जी को हिंदी का एक अक्षर भी पढ़ना नहीं आता था। जिस कमरे में रिकॉर्डिंग हो रही थी वहां आपने वहां कृपा फरमाई। भगत जी ने विनय की कि उसे हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं, इसलिए उसे समझने में बहुत कठिनाई हो रही है। आपने निज कर कमलों से उसे भजन माला की पुस्तक देते हुए फरमाया कि अब पढ़ो। अद्भुत करिश्मा हुआ। श्री आज्ञा होने की देर थी। भगत जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पढ़ना आरंभ कर दिया। श्री प्रभु जी की अहेतु कृपा निरक्षर को विद्वान बना देती है और गूंगे को जुबान प्रदान कर देती है। यहाँ भी ऐसा ही चमत्कार हुआ। भगत जी स्वयं भी दंग रह गए। प्रतिदिन स्तुति में गायन किया जाता है, जिस पर होवे गुरु दयाल भक्ति धन से करे निहाल। महापुरुषों की दृष्टि जिस जीव पर पड़ जाती है उसे भक्ति धन से मालामाल कर देते हैं। सब प्रेमियों पर अथाह कृपा बसाकर आपने अब आगे की ओर प्रस्थान किया। रूहानियत के सम्राट श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने आध्यात्मिक प्रकाश की ज्योति से प्रेमियों के घट को रोशन करने 25 जनवरी को 1986 को प्रातः काल सिकंदराबाद आश्रम पर कृपा हुई। 5 वर्षों के पश्चात श्री प्रभु जी के शुभ आगमन की खुशखबरी पाकर सब और उल्लास छा गया। प्रभु मिलन की ये घड़ियां को समीप जानकर गुरुमुख जन प्रेमी जन ढोल नगारों की धुन पर भजन गा कर नाचने लगे। चाहूं और ऐसा समागम बन गया कि प्रकृति भी खुशी से झूम उठी। मयूरों को नृत्य करने के लिए बादल की घटाओं की आवश्यकता ही न रही और सब और आनंद बरसने लगा। गुरुमुख जन प्रेम विभोर होकर प्रभु मिलन की चाह में पलके बिछाकर बैठे थे। तभी सामने से मधुर हॉर्न बजाती हुई श्री कार में श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने दोनों कर कमलों से सबको आशीर्वाद प्रदान करते हुए अमृत वेला में श्री आश्रम में प्रवेश किया। महात्मा विचार परमानंद जी ने श्री प्रभु जी को हार व गुलदस्ते भेंट कर स्वागत किया। श्री मंदिर जी में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। प्रेमियों ने हर्षित मन से शुभ स्वागतम के भजन गाए। उसके पश्चात लगभग 10 बजे महाप्रभु जी ने एक भक्त जी के घर कृपा फरमाई। भगत जी ने महाप्रभु जी के शुभ आगमन की खुशी में सारे घर को सुगंधित पुष्पों से बंधनवार से सजाया हुआ था। आपके चरण स्पर्श करते ही सब और एक अलौकिक प्रकाश छा गया। श्री दर्शनों की अनूठी आभा निरख कर उसका हृदय पुलकित हो उठा। बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में आपने फरमाया, ये चिरकाल से माया की लपेट में आया हुआ है। ये जीव चिरकाल से माया की लपेट में आया हुआ है। मन और माया इससे ऐसे कर्म करवाते हैं जिससे यह बार बार जन्म मरण के चक्कर में आता जाता रहे। जन्मों से इसी तरह दुख और चिंता का शिकार बना हुआ है। गुरुमुख इस बात को अच्छी तरह से सोच समझ सकते हैं कि इतने काल के उपरांत तो मनुष्य काया मिली है, फिर भी ये माया की लपेट में जा पड़े तो क्या ये समझदारी की बात है।
बुद्धिमान वही है जो आगे की सोच विचार करे, मन को माया की दास्ता से मुक्त करे। भगवान श्री कृष्ण जी उपदेश करते हैं, फेल की जंजीर है दुनिया फरायज के सिवा। फेल की जंजीर है दुनिया फरायज के सिवा, इसलिए तू काम कर लेकिन ना इसमें दिल लगा। बाफरायज खल्क पैदा करके खालिक ने कहा, फर्ज को अंजाम दो, इसमें तुम्हारा है भला। श्रीमद् भागवत गीता। अपने कर्तव्य का पालन करने के अतिरिक्त मनुष्य जो आचरण करता है वह सब बंधन का कारण हो जाता है। अतः हे अर्जुन, तू निष्काम सेवा से अपने कर्तव्य का पालन कर। मालिक ने जीव को भजन भक्ति की शक्ति देकर जन्म दिया और कहा कि तुम अपने कर्तव्य का दृढ़ता से पालन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। काम दे अंजाम लेकिन उसमें आगस्ता ना हो। काम दे अंजाम लेकिन उसमें आगस्ता ना हो। राहते दिल है मयस्सर बेतमन्ना शख्स को। श्रीमद् भागवत गीता। तू सदैव कर्म के पालन में तत्पर रहे, उसमें आसक्त होना नहीं। कर्म करता हुआ जो कर्म की इच्छा नहीं रखता, कर्म करता हुआ जो कर्म की इच्छा नहीं रखता, उसे परम शांति उपलब्ध हो जाती है। संसार के कार्य केवल कर्तव्य समझकर करो, उसमें मन ना फंसाओ। अपनी सुरती को स्वाधीन रखो। जो कर्तव्य बुद्धि से काम करता है उसका मन मोह माया में नहीं उलझता। वह कर्म बंधनों की जंजीरों से मुक्त होकर अपना लोक परलोक संभाल लेता है। श्री वचनों की दात अमृत दात पाकर वह प्रेमी परिवार धन्य हो गया। प्रसाद वितरित हुआ। श्री गुरु महाराज जी ने सबको अपने पावन आशीर्वाद से निहाल करते हुए वहां से प्रस्थान किया। साइंस में पद्मशाली फंक्शन हॉल में श्री दर्शन खुले और सत्संग का भव्य कार्यक्रम हुआ। आई हुई समस्त संगत ने जयकारों की ध्वनि से हाल को गुंजायमान कर दिया। भक्तों ने भक्ति भाव से परिपूर्ण भजन और शिक्षाप्रद नाटिकाएं श्री चरणों में प्रस्तुत की। महाप्रभु जी भी उनके असीम प्रेम को देखकर मंद मंद मुस्कुरा उठे। ऐसा मनमोहक नजारा पाकर प्रेमी जन खुशी में झूम उठे। जुकल और शाहपुर में पक्की सड़कें नहीं बनी थी और सारे मार्ग में धूल मिट्टी के ही गुबार थे। वहाँ की संगत ने भी नैन बिछाए हुए प्रभु आगमन की बाट जो रही थी। करुणा सागर श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने कुछ भक्तों को फरमाया कि पानी के 2-3 टैंकरों से इस मार्ग पर अच्छी तरह छिड़काव करो ताकि सब धूल मिट्टी दब जाए। श्री आज्ञा की तुरंत पालना हुई और इस प्रकार कार बड़ी सुगमता से वहां पहुंच गई। 26 जनवरी को श्री गुरु महाराज जी ने जुकल के भागे जगाए वहां बने अंगूरों के गार्डन में भी सभी प्रेमी भक्तों को नाश्ता करवाया। भक्तजन बड़ी धूमधाम से सड़क पर श्री कार के आगे बैंड बाजे के साथ नाचते गाते जा रहे थे। काफी मात्रा में संगत भी साथ जा रही थी। उन्हें तेलुगु के अतिरिक्त अन्य कोई भाषा समझ नहीं आती थी। महाप्रभु जी उन्हें नाचता गाता हुआ देखकर अति प्रसन्न हो रहे थे। श्री प्रभु जी जैसे ही श्री कार से नीचे उतरे सभी प्रेमी जोर जोर से कहने लगे, स्वामी जी दर्शनम
कड़पनिंडा भोजनम। स्वामी जी दर्शनम कड़पनिंडा भोजनम अर्थात अपने प्रभु के दर्शन करके पेट भर गया। भोजन पाने के पश्चात जैसे भूख नहीं रहती, इसी प्रकार से दर्शन के पश्चात आगे कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती। प्रेमी गुरुमुखों ने के हार्दिक भावों को सुनकर प्रभु जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और समस्त संगत को पर अपने शुभ आशीर्वादों की बौछार कर दी। आपने वहाँ चन्या ब्रदर्स के घर कृपा फरमाई। भगत जी के अंतर्मानस में केवट द्वारा प्रभु श्री राम के चरण पखारने का स्वरूप ध्यान में दृढ़ता से समाया हुआ था। वे उसी समय उसी पल की प्रतीक्षा में थे कि कब भगवान मेरे घर आए और मेरी इस लालसा को पूर्ण करें। आज उसकी हार्दिक प्रेम तरंगों ने संकेत दिया कि यही समय है कि अपनी मनोभिलाषा को पूर्ण कर ले। महाप्रभु जी द्वार से अंदर जाना चाहते थे, परंतु भगत जी हाथ में पानी का थाल लिए हुए विनय करने लगे, मेरे प्यारे प्राणनाथ चरण पखारिए और अंदर पधारिए। मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री प्रभु जी ने फरमाया, अंदर चलकर तेरी जो इच्छा को पूर्ण करेंगे। उसने पुनः यही विनय की कि प्रभु चरण पखारिए और अंदर पधारिए। प्रेम विभोर भगत जी की दशा को निहारते हुए प्रेम विवश श्री प्रभु जी ने जुराबें उतारी और उसी पानी भरे थाल में दोनों चरणों पर खड़े हो गए। उसने अपने हृदय की युगों से संजोई हुई अभिलाषा को पूर्ण किया। आपने अपने हाथों से श्री चरण कमलों को पानी से पखारा, पुनः चरणों को पोंछकर चरणदासी पहनाई। श्री प्रभु जी ने अपने कर कमल उसके शीश पर धर अंदर प्रवेश किया। उस समय वहां उपस्थित भक्तजनों और संगत को इस अनुपम दृश्य को देखकर भगवान श्री राम और केवट वाला प्रसंग स्मरण हो आया। भगत जी ने बाहर खुले आंगन में संगत के लिए सब व्यवस्था की हुई थी। श्री गुरु महाराज जी ने सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर सबको श्री दर्शन दिए और वह नज़ारा देखते ही बनता था, जीवा द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। समस्त संगत को संबोधित करते हुए आपने अपने पावन वचनों में फरमाया, कुदरत की ओर से इस जीव को मनुष्य देही प्राप्त हुई है। उसके साथ इसको एक अनमोल पूंजी मिली है जिसके द्वारा वह अपनी जिंदगी का भविष्य उज्जवल बना सकता है। वह कौन सी अमूल्य देन है? भविष्य उज्जवल बनाने का क्या साधन है? वो है सांसों की पूंजी। इंसान के श्वास जो भक्ति की ओर लगते हैं, उनसे उसे सच्ची दात प्राप्त होती है, अनमोल सरमाया एकत्र होता है और परलोक सुधार का कार्य संपन्न हो जाता है। उसकी तुलना संसार के किसी भी पदार्थ से नहीं की जा सकती। मनुष्य तन मिला ही इसलिए है कि प्रभु की भक्ति करके अपनी आत्मा को परमात्मा में एकाकार करके जीव हमेशा हमेशा के लिए सुख स्वरूप बन जाए। तक साधारणतः सब लोग इन अनमोल सांसों को माया के सामान एकत्र करने में खर्च कर रहे हैं, और जो कि एक तुच्छ व्यापार है। इसके बदले इंसान को दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जिस प्रकार जौहरी हीरे की
जो कीमत मांगे उसे देने में संकोच नहीं किया जाता, उसी प्रकार तन मन धन देकर भी यदि मालिक की भक्ति मिल जाए तो विचारवान उसे लेने में संकोच नहीं करते। भक्ति हर इंसान के भाग्य में नहीं होती। पूर्व पुण्य संस्कारों से सत्पुरुषों से मिलाप होता है और भक्ति का ऐसा अवसर प्राप्त होता है। भक्ति करके भगत भगवान से जा मिलता है और भक्ति जैसा लाभ दुनिया में कहीं नहीं है। कोई भी वस्तु इसकी समता नहीं कर सकती। फरमाते हैं निज कर देखियो जगत में को काहू को नाही, नानक तिर हर भक्ति है तिर राखो मन माही। गुरबाणी। इंसान का परलोक तक साथ जाने वाला संगी साथी कोई है? कोई अंत समय में सहायक बनेगा? केवल मालिक की भक्ति ही है जो अंत समय जीव का साथ देती है, सुखों के भंडार से मिलाती है, बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से तादात्म्य करती है। इस प्रकार सब प्रेमियों को भक्ति के रंग में रंगकर आपने शाहपुर की ओर प्रस्थान किया। श्रीकार को सन्मुख आता देखकर यहाँ के प्रेमियों का प्रेम भी सब सीमाएं पार कर गया। वे प्रेम मगन होकर एक स्वर में गाने लगे, पोडूंगा पोडूंगा तेला तेला बटल लो देवड़ू बिछड़ू बछिंडू रानी। पोडूंगा तेला तेला बटल लो देवड़ू बछिंडू रानी। पोडूंगू तेला बुट्टुलो वेसुकोनी दर्शनम उन्नति रानी 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 रानी। अर्थात लंबे लंबे सफेद चोले वाले भगवान आए हैं, सब दर्शन कर लो, सब दर्शन कर लो, भगवान आए हैं। साय समय शाहपुर पाठशाला में जब श्री दर्शन खुले तो सहस्रों की संख्या में संगत एकत्रित हुई। अपने प्रभु को सन्मुख पाकर हर दिल में खुशी की तरंगे झनकृत हो उठी। श्री प्रभु वचन हुए, एक मनुष्य जिसे अपने लक्ष्य का बोध नहीं, वह यदि वह सारा दिन और सारी रात यात्रा करता रहे तो भी लक्ष्य प्राप्त स्थान तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं कि कहाँ पहुंचना है। आम संसारियों को भी अपने लक्ष्य का बोध नहीं। उनके विचार में जीवन केवल खाने पीने और मौज करने के लिए ही मिला है। वे नहीं जानते कि इसी जन्म में मनुष्य यदि प्रयत्न करे तो मालिक से मिलाप करके उस सच्ची खुशियों को प्राप्त कर सकता है, जिसके बाद फिर कभी शोक और कष्ट उसके निकट नहीं फटकेंगे। संत महापुरुष बार बार चिताते हैं कि यह मानव तेरे जीवन का ध्येय मात्र नाम सुमिरन है, जो सच्चे नाम का वरदान गुरुमुखों को संत सत्पुरुषों से प्राप्त हुआ है। उस नाम में चित्त जोड़कर और नाम का अभ्यास करके अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पाना है और जीवन को सुखी बनाना है। यहाँ मौजूद संगत हिंदी भाषा नहीं समझती थी। संगत आध्यात्मिक लाभ से वंचित न रह जाए, इन प्रवचनों को तेलुगु भाषा में सुनाने की आज्ञा दी। श्री वचनों को श्रवण कर संगत निहाल हो गई। इस प्रकार स्थान स्थान पर अपनी रूहों को अपने श्री दर्शन और पावन प्रवचनों से कृतार्थ कर आपने वहाँ से वापस आश्रम की पर कृपा फरमाई और सबको भक्ति की संपदा से माला माल करके अगले दिन श्री आनंदपुर की ओर प्रस्थान किया। जिस जगह पर भगवान के प्रेमी रहते हैं
वह स्थान बरबस ही उन्हें अपनी ओर खींच ले ही लेता है। प्रेमियों की प्रेम डोर में बंधे हुए श्री प्रभु जी ने दिसंबर मास में 1990 में पुनः यहाँ आकर के प्रेमियों के आगे जगाई। भक्तों से मिलने आज भगवान पधारे हैं। हर्षाए प्रेमी हृदय पाकर दर्शन के नजारे हैं। नैनों के नीर से प्रभु के चरण पखारे हैं। प्रफुल्ल आत्मा पाने लगी प्रेम हुलारे हैं। श्री प्रभु जी के आगमन से दसों दिशाओं में सुगंधित युक्त सबीर सौरभ बरसाने लगी। इस मनोरम दृश्य को पाकर सभी देवगण भी इस खुशियों भरे समागम में सम्मिलित होने के लिए योजनाएं बनाने लगे। श्री कार आश्रम के निकट पहुंची तो संगत में दोनों ओर अनुशासनबद्ध खड़ी शुभ स्वागतम के भजन गाते हुए झूमने लगी। श्री प्रभु जी भी प्रसन्न मुद्रा में दोनों कर कमलों उठाकर सबको आशीर्वाद प्रदान करने लगे। आश्रम में पहुंचकर जब सबकी कुशलात पूछी तो संगत प्रेम विभोर हो जयकारे लगाने लगी। श्री वचनों के अनमोल मोती लुटाते हुए श्री प्रभु जी ने फरमाया, सत्पुरुषों के वचन है, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, सास सास संभाले इह लोक परलोक संगी सहाई, जतकत मोही रखवाले, गुर का बचन बसे जे नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, भाई न सके जाले, निर्धन को धन अंधुले, कौटिक मात दूध जैसे बाले, सागर मही बोई तू पायो, हरि नानक करी कृपा कृपाले गुरबाणी। प्रभु का ऐसा सच्चा नाम ही इंसान को सच्चा सुख प्रदान कर सकता है। जीव अगर हर पल हर श्वास में नाम शब्द की कमाई करे तो उसका लोक परलोक में संगी साथी बन जाता है। दोनों लोकों में रक्षा करता है। सदगुरु के वचन अर्थात शब्द को हमेशा स्मृति में बसाए रखें। इस सच्चे शब्द को पानी में डूबने का डर नहीं, चोरों द्वारा छीन जाने का भय नहीं और ना ही ये आग में जल सकता है। ऐसे अंधे को लाठी का सहारा होता है। जैसे अंधे को लाठी का सहारा होता है, नादान बच्चे के लिए माँ का दूध जीवन दाता होता है, उसी तरह गुरु को मालिक का नाम का सहारा ही देने वाला होता है। नाम ही भवसागर से पार उतारने वाला जहाज है। अतः ए प्राणी, इस नाम का सुमरन करो और सच्चे सुख के भागी बनो। तत्पश्चात सबको प्रसाद वितरित किया गया। भक्तों ने गुरु महिमा के भजन गाए। समस्त संगत खुशी से फूली न समा रही थी। 31 दिसंबर की रात को 12 बजे 1,500 के लगभग संगत आश्रम के सामने वाले बगीचे में एकत्रित हो गई। श्री दर्शनों की लालसा लिए सब प्रेम से मिलकर भजन गा रहे थे और प्रभु जी को पुकार रहे थे। परम दयालु और महा कृपालु घटवासी श्री प्रभु जी भी दर्शन देने के लिए आतुर हो उठे। प्रसाद का टप लिए छत पर आ गए और नीचे खड़े प्रेमियों को प्रसाद लौटाने लगे। संगत हर्ष से झूम उठी और नाचने गाने लगी। सबके दिल में एक ही उमंग उठ रही थी कि काश ये समय थम जाए और हम यूं ही प्रीतम प्यारे का दीदार पाते रहे। सब ने मिलकर उच्च स्वर में नव वर्ष की मुबारकबाद दी। अगले दिन प्रातः नव वर्ष की शुभ बेला में कृपा भवन बिल्डिंग, जिसमें भगत अमरनाथ जी ने कुछ फ्लैट बनाए थे, का श्री सदगुरुदाता दयाल जी ने निज कर कमलों से भव्य उद्घाटन किया। भगत जी पर कृपा दृष्टि पर बरसाते हुए आपने फरमाया, इस घोर कलयुग में गुरु सेवा ही एक ऐसी औषधि है जिसके सेवन से मन शुद्ध होता है और आदि व्याधियां दूर होती हैं।
हो जाती हैं। सेवा से ही महापुरुषों की प्रसन्नता मिलती है और उद्देश्य की प्राप्ति होती है। नववर्ष के उपलक्ष्य में वहाँ आश्रम में एकत्रित संगत को संबोधित करते हुए आपने पावन वचनों में फरमाया, अगले पाठ में पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मिले सतगुरु जी दिल बहार हो गया। मिले सतगुरु जी दिल बहार हो गया। कब की आस लगी अब दीदार हो गया। कब की आस लगी अब दीदार हो गया। मिले सतगुरु जी दिल बहार हो गया। मिले सतगुरु जी कीती किरपा गुरा ने संजोग बनिया। कीती किरपा गुरा ने संयोग बनिया। साडा जन्म जन्म दा रोग कटिया। साडा जन्म जन्म दा रोग कटिया। सतगुरा ने बचाया बेड़ा पार हो गया। सतगुरा ने बचाया बेड़ा पार हो गया। मिले सतगुरु जी दिल बहार हो गया। मिले सतगुरु जी दिल बहार हो गया। असी जन्म जन्म दुख पावते आए। असी जन्म जन्म दुख पावते आए। दर दर दियां ठोकरां खांदे आए। दर दर दियां ठोकरां खांदे आए। साडा जन्म सफल संसार हो गया। साडा जन्म सफल संसार हो गया। मिले सतगुरु जी दिल बहार हो गया। मिले सतगुरु जी दासन दास ऐसे गुरां तो बलिहार जाइए। दासन दास ऐसे गुरां तो बलिहार जाइए। सच्ची प्रीत गुरा चरणा दे नाल लाइए। सच्ची प्रीत गुरु चरणा दे नाल लाइए। अज जन्म सफल संसार हो गया। अज जन्म सफल संसार हो गया। मिले सतगुरु जी दिल बहार हो गया। मिले सतगुरु जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।